श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्वं मध्यस्वभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोई अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हो और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, पता नहीं कितने भवों से हम इस संसार में मरण कर दिया है। जहाँ जन्म नियत है वहाँ पर उसका मरण भी नियत है, या ऐसा कह दो जहाँ मरण नियत है वहाँ पर जन्म भी नियत है। और शायद इस संसार में जन्म मरण से बड़ा दुख और कोई नहीं होगा। इस संसार में ये जन्म लेना, मरण करना, जन्म लेना, यही एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा दुख है। चाहे जो व्यक्ति जन्म रहा है, जो जीव जन्म रहा है, मर रहा है, उसे तो दुख है ही, पर एक व्यक्ति के जन्म मरण से कितनों को दुख हुआ। भले ही माँ आप स्वीकार नहीं करे, पर बेटे को जन्म देते हुए दुख नहीं होता। राग के कारण, मोह के कारण आपकी उसको अनुभूति नहीं होती, या आप उस दुख को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, पर दुख तो होता है। और मरण होने पर दुख होता है, इसमें तो किसी को सवाल ही नहीं है। मरने वाला एक, जन्म लेने वाला एक, पर दुख कितनों को मिला। जो स्वयं जन्म मरण कर रहा था वो भी दुखी था, और उसके सगे संबंधी, मित्र, परिवारजन जितने थे उन सबको भी मात्र दुख ही दुख मिला। क्यों आज तक मुझे मरण होता रहा? ऐसा क्या कारण था कि मैं मरण को प्राप्त होता रहा?
कारण चंद्र जी और कुछ भी नहीं था, मैं प्रभु की शरण नहीं आया था, इसलिए मेरा मरण होता रहा। मात्र और मात्र जो हम इंद्रियों के कारण, विषयों के कारण और कसायों के कारण अपने आत्म स्वभाव का हरण कर रहे थे, उस आत्म स्वभाव के हरण के कारण, उस कसाय और विषयों के वर्ण के कारण हम आज तक प्रभु की शरण नहीं जा पाए। और ये पक्का मानना, जब तक प्रभु की शरण नहीं पहुँचेंगे, प्रभु की चरण को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक इस संसार में मरण होता रहेगा। उत्तम जन जी, जितने जितने परमात्मा बन गए, जितने जितने परमात्मा बन गए, उन्होंने कभी ना कभी प्रभु की शरण, प्रभु की चरण को प्राप्त किया था, तभी वे मरण का मरण करते हुए अमर बनकर पंडित पंडित मरण करके परमात्मा बन। भले ही वह तीर्थंकर क्यों ना हो, उस पर्याय में वो किसी अन्य परमेष्ठी के चरणों में नहीं पहुँचते। ये भले ही उनके उस पर्याय का नियोग हो सकता है, पर पिछली पर्याय में केवली श्रुत केवली पादमूल नहीं मिलता, उनकी चरण निश्रा नहीं मिलती, तो वे परमात्मा तीर्थंकर बनते ही नहीं। पढ़ा तो बहुत सारे सिद्धांतों को है हमने, बहुत कुछ जाना है, परखा है, पर क्या करें, हम उन बातों को जीवन में उतार नहीं पा रहे। जानते हैं कि प्रभु के चरणों के प्रति, प्रभु के शरण के प्रति अगर हमारा समर्पण नहीं होगा तो मैं परमात्मा नहीं बनूंगा। पर जितना जानता हूँ ना, उतना शायद अपने आप में वह बात मैं मानता नहीं हूँ, और इसी कारण से मैं अपने करण यानी परिणामों को भी सुधार नहीं पाया, चरण यानी अपने आचरण को भी सुधार नहीं पाया। बहुत गहरा सिद्धांत है। मैं अनादिकाल से मरण प्राप्त करता रहा, क्योंकि प्रभु और गुरु के चरण की शरण प्राप्त नहीं की। ना हमने अपने करण को, चरण को बदला, मात्र और मात्र उन इंद्रिय विषय कषाय इनके वर्ण यानी उनके वर्चस्व के कारण अपने आत्म स्वभाव का हरण करता रहा और उसकी ही शरण जाता रहा, भोग विलास कषाय, इसलिए मरण मरण और मरण होता रहा। बहुत अच्छी बात अमित गति स्वामी कह रहे हैं कि प्रभु अगर इस मरण से छुड़ाने वाला कोई तारण तरण है, कोई तारण तरण जहाज है, तिराने वाला अगर कोई है, तो आपके चरण हैं, आपकी शरण है, अन्य कुछ भी नहीं है। देख लिया, देख लिया, देख लिया प्रभु, मैंने पूरी संसार की एक एक व्यक्ति की परिस्थिति देख ली। मैं जब जब दूसरे से कुछ कार्य की उम्मीद लेकर पहुंचता हूं, तब तब मैंने देखा, नहीं देखा, अनुभव करना बाबा, जब जब हमने दूसरे से उम्मीद करके उनकी शरण प्राप्त करने हम पहुंचे, तब तब हमने उनसे धोखा खाया। क्यों? क्योंकि मात्र ये संसार एक स्वार्थियों की टोली थी। जहाँ उनका स्वार्थ सद रहा था, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहयोग करते हुए दिखता है, और जिस दिन तुम उनकी राग की, स्वार्थ की पुष्टि नहीं करना, माँ वही बेटा तुम्हें घर से बाहर कर देना। बिलक रही थी माँ बचपन से, बेटे के बचपन से उसके दुख दर्द को उसके कारण झेल रही थी। बेटा बड़ा होगा, उसकी शरण में रहूंगी, वो मेरी सेवा करेगा, ये व्यवस्था बनाएगा, वो व्यवस्था बनाएगा। पर कितनी व्यवस्था बनाई? बेटे ने दी शरण?
बेटे ने दी शरण, भेज दिया वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में नहीं भी भेजा हो, पर वृद्धाश्रम से कई बीती हालत घर में भी आज बुजुर्गों की नहीं है। लोक लाज के कारण कुछ बेटे, कुछ संतान अपने माता पिता को घर से बाहर तो भेज नहीं पा रहे हैं, पर घर में भी क्या दुर्दशा होती है हमने साक्षात देखा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने उसकी शरण प्राप्त की जिसकी शरण प्राप्त नहीं करनी थी, और जिस परमात्मा की, गुरु की चरण निश्रा में हमें उनकी शरण प्राप्त करके तारण तरण जहाज में बैठना था, वहां हम पहुंच नहीं पाए। कितनों से उम्मीद है, कितनों सारों से उम्मीद थी। माँ पिता का घर छोड़ा, पति से उम्मीद थी। अब देखते देखते उम्र भी ढल गई, अब बेटों से उम्मीद है। पता चला बेटे ध्यान नहीं रख रहे हैं, बब्बा बन गए ना। अब बेटों से नहीं है, अब नाती पोतों से उम्मीद है। पर पक्का मानना, जो स्वयं डूबने वाला है वह तुम्हें डूबने से बचा नहीं सकता। बहुत सुंदर बात चंद्रेश जी लिखी आचार्य भगवंतों ने। स्वयं पतंता स्वयमेव किम अन्यस्य हस्तालंबनम, पतंता स्वयमेव किम अन्यस्य हस्तालंबनम। जो स्वयं ही डूब रहा है वह तुम्हें आधार क्या देगा? जो स्वयं ही दूसरे की शरण की खोज कर रहा है, तुम उसकी शरण खोजोगे तो तुम्हें शरण हो कि अशरण हो, स्वयं सोच लेना। मात्र और मात्र उस शरण को प्राप्त करने के चक्कर में पता नहीं कितने कितने बार मैंने जन्म मरण किया। बेटा भी सोचता है माँ मेरे लिए शरण है, पिता मेरे लिए शरण है, पर विश्वास मानना इस संसार में कोई हमारे लिए शरण नहीं है। मात्र और मात्र एक परमात्मा, एक गुरु, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। कोई अन्य शरण नहीं है। ये संसार के जितने जितने संसारी जीव है वे जहाज तो है, पर अंतर इतना है कि वे पत्थर की जहाज है, वो स्वयं भी डूबेंगे और तुम्हें भी साथ लेकर डूब जाएंगे। और एकमात्र सच्चा हमारा तारण तरण जहाज है, वह है देव, शास्त्र और गुरु। इन तीनों के अलावा हमारा कोई तारण तरण खेवटिया है ही नहीं है। पर क्या करें, इतने हम अपने विकारों से, अपने विचारों से ग्रसित है कि हमें परमात्मा के बारे में या जिनवाणी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। बेकाम हो गए हैं। दिन रात काम कर लिया आलोक भाई, पैसे कमा लिए, पढ़ाई कर ली, व्यापार कर लिया, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, पर अंत तो गतवा। अंतिम समय आते आते प्रकाश जी ये बात घर में सुनने आती है, ये कोई काम के नहीं है। उनसे तो वो अच्छे, उनने कितना काम किया, क्यों आलोक भाई ऐसे सुनने नहीं आता? बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, पाप कमा रहा है, पर फिर भी अंत समय आते आते जिंदगी में एक बार ये वाक्य सुनने में आता ही है, काम के नहीं है। माँ, आप लोगों ने नहीं सुना? दिन रात मेहनत करते हो, दूसरों के लिए कमाया, खिलाया, पिलाया, सब कुछ किया, पर बेटा भी कहता है माँ काम की नहीं है। बेटे के पिता भी कभी कह चुकते काम की नहीं है, काय को ले आए। भले ही आप दूसरों के सामने स्वीकार करो नहीं करो, अपने भीतर इन शब्दों की गूंज को सुन लेना। किसी का तरीका अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, पर उसका रिजल्ट यही है कि तुम काम के नहीं हो। क्यों काम के नहीं बचे? इतना तो काम किया, यही तो भूल हुई। काम करते हुए हम बेकाम हो गए, क्योंकि काम विषय वासना में हम लगाम नहीं रख पाए।
थोड़ी सी भी लगाम मेरे हाथ में होती, उस लगाम को पकड़ने वाला भी मेरे पास में होता, तो शायद मेरा काम कब का बन जाता। पर आज तक मैं काम का नहीं बचा, इतना काम पुरुषार्थ करने के बाद भी। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है युवाओं के साथ। जब हम राम के परमात्मा के काम के थे, तब हम बाहर के कामों में उलझे रहे, इसलिए अंतिम समय में सुनना पड़ा कि तुम काम के नहीं हो। अब ऐसी अवस्था है उम्र की बाबा, अब ऐसी अवस्था है उम्र की, अब दाम कमा नहीं पा रहे हैं। अब ना दाम कमा पा रहे हैं, ना राम पढ़ पा रहे हैं, ना घर में काम के बचे, अब जाए किधर। अगर समय पर ही हम प्रभु का, गुरु का नाम स्तवन लेना प्रारंभ करते, उनकी शरण को प्राप्त कर लेते, तो शायद आज दर दर की ठोकरें खानी नहीं मिलती। ठोकरें भले ही कोई पैरों से ठोकर नहीं मार रहा है आज, पर शब्दों की कितनी सारी ठोकरें हमने खाई, कितनी सारी ठोकरें घर में, परिवार में, दुकान में, व्यापार में, कभी पिता की, कभी पति की, कभी बेटों की, कभी नाती पोतों की। मात्र और मात्र हमारे ये विषय कसाय और मात्र इनके पीछे ही मैं सबकी शरण भूलता रहा। थोड़ा सा हमें स्वयं में विचार करना है, निर्णय करना है कि हमें संसार में वास्तव में शरणभूत कौन है, किसकी शरण प्राप्त करनी थी, किसकी शरण को मुझे जाना था। ये रागी द्वेषी जीव हमारे लिए शरणभूत नहीं है, नहीं है। बहुत बड़ी सेना तुम इकट्ठी कर लेना, वह सेना काम में आने वाली नहीं है। काम में आएगा मात्र एक परमात्मा। क्या पुराणों को, इतिहासों को आपने नहीं पढ़ा? दोनों भाई लड़ रहे थे, प्रिंस सगे से, दोनों भाई लड़ रहे थे एक दूसरे के सामने। दोनों को विकल्प हुआ, मैं किसकी शरण मांग लूं। दोनों पहुंचे नारायण के पास, याद है? अब याद आ जाएगा। दोनों पहुंचे नारायण के पास। नारायण श्री कृष्ण लेटे थे, अर्जुन एक तरफ पैरों के पास बैठा था, और जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, कौन? दुर्योधन। दुर्योधन सर के पास बैठा था, चाहता था कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, पर पक्का मानना, किसी के सर पे बैठ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वही चरणों में लेट जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। पर हमने कभी ऐसा न्यौछावर होना सीखा ही नहीं है, समर्पित होना सीखा ही नहीं है। मात्र दिखावा भिन्न है और वास्तविकता भिन्न हुआ करती है। दोनों बैठे थे, एक चरणों में बैठा था, एक मस्तिष्क पे पास बैठा था। कोई भी निद्रा से उठेगा तो सबसे पहली दृष्टि कहाँ जाएगी? जो सर के पास बैठा है वहां कभी गुलाब चंद जी दृष्टि नहीं जाएगी, जो चरणों के पास होता है दृष्टि वही गई। नारायण ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? आज सुबह सुबह तुम आए हो, कुछ विशेष चाहिए क्या? पीछे बैठा हुआ अहंकारी चिल्ला पड़ा, उसके पहले मैं आया हूं, पहले मुझसे बात करो, मैं कुछ मांगना चाहता हूं, उसको बाद में देना। अहंकार की परिणति ऐसी होती है। अर्जुन ने भी कहा, ठीक है प्रभु, आप उनकी सुन लो, मैं तो आपके चरणों में बैठा हूं, मुझे तो आपके चरणों में ही बैठकर बहुत कुछ मिल जाएगा। ने कहा, ठीक है, पहले मैं मांगूंगा। नारायण ने कहा, सामने तो आओ भाई, पीछे से क्या मांगते हो? सामने आए और उस दुर्योधन ने मांगना प्रारंभ किया। बोलते बोलते नारायण श्री कृष्ण ने रोका और कहा, सुनो, मेरे पास दो ही है,
मेरे पास दो ही ऑप्शन है, दो ही विकल्प है, अब दोनों में से तुम्हें चुनना है, क्या चुनना है। उस युधिष्ठिर ने उस दुर्योधन ने तुरंत कहा पहले मैं बोलूँगा। अर्जुन कहता है ठीक है भाई, पहले तू मांग ले, मैं कहाँ मांग रहा हूँ, तू मांग ले। क्या मांगते हो? एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूँगा। अब क्या करें? जिसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वह अक्सर अक्सर माँ भीड़ को मांगता है। अहंकारी की दृष्टि भीड़ पर होती है, अकेले पर नहीं होती। उस अहंकारी ने मांग लिया मुझे तो आपकी अक्षौणी सेना चाहिए। भीतर ही भीतर अर्जुन खुश हो गया, भीतर ही भीतर अर्जुन खुश हो गया। बहुत अच्छा हुआ, बिना मांगे मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तुरंत वह अर्जुन भी बोल पड़ा प्रभु स्वीकार है, आप इसको 11 अक्षौणी सेना प्रदान करना, और मुझे तो आपकी शरण, आपके चरण चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है जहाँ परमात्मा है वह हमारी विजय निश्चित है। और ऐसा ही हुआ। कौन जीता? भले ही ये कथानक पुराणों का भिन्न विषय है, पर परम सत्य बात यही है, जहाँ प्रभु की और गुरु की शरण है वहाँ संसार का कोई 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 कार्य प्रथम द्वितीय हो नहीं सकता। ये पक्का मानना। इसलिए अमित गति स्वामी कह रहे हैं 20 नंबर के श्लोक में, तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। प्रभु आपको जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, मैं तो आपकी शरण में आ ही चुका हूँ, मैंने आपकी शरण को प्राप्त कर लिया है। अब आप जो कुछ भी समझो, वो भी यही कह रहे थे ना, वो भी तो यही कह रही थी। कौन? पुराणों की ही बात कर लेते हैं आज थोड़ी सी, पुराणों को ही पलट के देखते हैं। वह भी तो सती खड़ी होकर कह रही थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, एक ग्रामपति जो होए सो भी दुख या दुख खोए, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी। उस सती ने भी जब उसका चीर हरण हो रहा था, उसका चीर हरण हो रहा था, किसी देवी देवताओं की मौसा जी शरण प्राप्त नहीं की। मौसिया देवा गए क्या? किसी देव देवताओं की शरण प्राप्त नहीं की, किसी भाई को, बंधु को, पति को, किसी को नहीं पुकारा, मात्र और मात्र प्रभु की शरण को उसने याद किया। एक ग्रामपति जो होए, एक ग्राम का पति, ग्रामपति नगर का सेवक जो होता है, वह उस सभी नगर के जीवों के संकट को हरता है। आप तो 3 भुवन के स्वामी, आप 3 लोक के नाथ हो, मुझे विश्वास है आपकी शरण, आपके नाम स्मरण से ही मेरा आधा काम बन जाएगा। और अपने आप उन देवों का भी आसन कंपायमान हुआ, उनको भी रक्षा करनी पड़ी। चाहे द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, चाहे कोई नीली हो, अंजना हो, कोई भी हो, किसी के दर पर भीख मांगने नहीं गए थे। ये थी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की शक्ति। पर क्या करें, हमारे पास ना भक्ति है ना शक्ति है, मात्र और मात्र प्रदर्शन है। इसलिए आज तक हमारा कोई काम नहीं बन पाया, बना नहीं बना। वह समर्पण, वह शक्ति हमारे भक्ति में है ही नहीं है। जैसी शक्ति, जैसा समर्पण उन पुराण पुरुषों के, महापुरुषों के भीतर था। ऐसे ही चंद्र जी कोई महान नहीं बनता, ऐसे कोई महान नहीं बनता। बिना समर्पण के, बिना भक्ति के कोई भी परमात्मा नहीं बनता। देख लेना, आज जितने जितने महान महान त्यागी, व्रती, मुनिराज, आचार्य महाराज आपको दिखते हैं, उनका अगर अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता तो शायद आज इतनी ऊंचाई को वे प्राप्त नहीं होते।
किंचित भी नहीं होते। चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी हो, जिनका गुरु और प्रभु के प्रति असीम 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 श्रद्धा और समर्पण था, वे ही आज अपनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। हम भी अगर लौकिक जगत में भी निहिल तुम्हें ऊंचाई को प्राप्त करना है तो पंच परमेष्टि की शरण प्राप्त करनी होगी। हाँ, परम सत्य है। अगर बाहर की भी लौकिक जगत की भी ऊंचाई प्राप्त करनी है तो भी तुम्हें इनकी शरण में आना होगा। परमात्मा बनना है तो आना ही आना है। पर लौकिक कार्य की भी सिद्धि चाहते हो तो इनकी शरण में वो भी मिल जाएगी। वही तो बार बार कह रहे हैं। कल भी 2 श्लोकों के द्वारा कहा, आज पुनः 20 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, शरणम प्रपदे। हे प्रभु, मैं आपके शरण को प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे अन्य किसी पर अब विश्वास नहीं बचा। पता नहीं कितनी कितनी ठोकरें मैंने खाई, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है, जब जब कुछ काम बिगड़ता है तो हमदर्द तो बहुत सारे मिलते कि नहीं। सुनाने वाले बहुत सारे हमदर्द मिलते हैं। अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना होना चाहिए था, मुझे खबर करते, मैं भी तो सहयोग करता। पर काम के कितने होते हैं, काम के कितने होते हैं। हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, पर काम के तो प्रथम चंद होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो उनके दरवाजे भी बंद होते हैं, उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। परम सत्य यही है। जब सुनाने वाले, समझाने वाले हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे, क्या उत्तम चंद जी ऐसा अनुभव नहीं किया? खूब सलाह देंगे, मैं तो था, और उसी दिन तुम मदद मांगने चले जाना, उनके दरवाजे तुम्हें बंद मिलेंगे। अरे वो कुछ ऐसी विषमता आ गई, अब नहीं दे पाऊंगा, 2 दिन, अरे सुबह ही तो दे दिया, शाम को तुम आ गए। ऐसा ही होता है। हमदर्द हजारों मिलेंगे, पर जब जरूरत होती है तो उनके दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, सामायिक में बैठे बैठे प्रभु से क्या वार्तालाप चल रहा है, कितनी गजब की बात। कभी चंद्रेश जी सामायिक करते हुए ऐसे प्रभु से चर्चा की? कभी ये भावना भाई मात्र माला की गुड़िया खिसकाते रहे माँ, कभी ऐसी प्रभु से चर्चा कर लो कि प्रभु मैंने दर की ठोकरें खाई है, कहाँ कहाँ ठोकर खा के नहीं आया हूँ। अब एक ही तो आप हमारे लिए सब कुछ हो। जब ग्रामपति काम करता है, आप क्यों नहीं मेरा दुख मेट रहे हो? पर वह विश्वास नहीं है, वह विश्वास नहीं है। हम डरते हैं, विचार करते हैं, होगा तो कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। 1 नहीं 2 नहीं 50 बार सोचते हैं, पता नहीं अगर नहीं हुआ तो बस यही पे काम तुम्हारा बिगड़ गया, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ये पक्का मानना, तुम जितनी जितनी श्रद्धा समर्पण से अच्छी बातों को सोचोगे, वह तुम्हारी विचार, तुम्हारी बात, तुम्हारी भावना फलीभूत होती होगी, होती ही है, अगर तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी भावना और तुम्हारा पुण्य साथ देगा तो। पर मात्र पुण्य से भी काम नहीं होगा और मात्र पुरुषार्थ से भी काम नहीं होगा। वैसी भावना और वैसे विचार भी हमें सतत करने होंगे। थोड़ा सा भी उसमें ऐसा वैसा विचार किया तो पुनः हम नीचे आ गए। समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल उस पतंगे के समान। पतंगा जानते हो? पतंगे को नहीं देखा? एक दिन जंगल में सभा थी, जंगल में एक दिन सभा चल रही थी और सभा में मुख्य मुद्दा था, क्योंकि सभा तो, मीटिंग तो कई स्थानों पे होती है और कितनी ही मीटिंग हो, कुछ भी हो, सवाल पुनः अपने अपने नाम का मान का आ ही जाता है। 2 परस्पर जीवों के बीच का एक समस्या थी। पतंगे और जो बरसाती कीड़े होते हैं, उन दोनों में विवाद था। पतंगे
और बरसाती कीड़े, उन दोनों के भीतर का विवाद था, उन दोनों के विवाद को मिटाने के लिए पूरी वहाँ के जितने भी उस जंगल के जीव थे उनकी पंचायत थी, पूरी पंचायत बैठ गई थी, पूरी पंचायत बैठ गई थी। पहले उस बरसाती कीड़ों ने निवेदन किया उन पतंगों से और पतंगों के मुखिया से कि भाई आप भी चार इंद्रिय, हम भी चार इंद्रिय, आपके पास पंख है, हमारे पास पंख है, हम भी उड़ते हैं, आप भी उड़ते हो, हम सभी समान हैं, तो अलग अलग ये बरादरी क्यों बनाए, अलग अलग दो क्यों कहे गए कि आप हमें भी आपके ही समुदाय में, आपके ही संप्रदाय में जोड़ लो ना। पर कौन किसके साथ जुड़ना चाहता है आज? कौन किसके साथ जुड़ना चाहता है? कोई किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता। हर व्यक्ति अपने मान अहंकार के पीछे किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। उस बरसाती कीड़े के मुखिया ने कहा उस पतंगों से कि भाई हम भी आप जैसे हैं पतंग, हम भी पंख वाले हैं, हम भी तो चार इंद्रिय हैं, हम भी आपके समान हैं, हमें भी आप जैसा अच्छा दर्जा मिल जाए, आपको साथ, हमें भी आपके संप्रदाय में, जाति में जोड़ लो। नेताजी बोल पड़े, नहीं मुखिया पतंगे के, ठीक है हम जोड़ भी लेंगे पर परीक्षा करनी पड़ेगी, बिना परीक्षा के आपको कैसे लेंगे। उस बरसाती कीड़ों के भी मुखिया ने, नेता ने कहा ठीक है बेशक ले लो, किसने मना किया? कहता है ठीक है एक काम करना, शाम होने को आई है, थोड़ा सा जाके पास में ही जो नगर है ना, उस नगर में जाकर देख के आना कि आज नगर के कितने लाइट जले हैं, कौन से घर में लाइट है, कौन से घर में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, कहाँ ज्योति जली है, कहाँ दीपक जला है, कहाँ लाइट जली है, आप सभी जाकर देख के आना। होशियार था पतंगे का नेता, नेता तो होशियार होता ही है। उसने नेता का दिमाग लगाया, उसने कहा जाओ तुम देख के आओ कहाँ पर लाइट जली है, बगर नगर में सही में प्रकाश हुआ भी है कि नहीं हुआ है। बेचारे वे बरसाती कीड़े, उनको भी भान नहीं रहा उसकी चालाकी का, तुरंत सबके सब बरसाती कीड़े उड़ गए और जाके नगर में पूरे घूम घाम कर सब कुछ देखकर 2 घंटे बाद पुनः वापिस आ गए। यहाँ तो पंचायत बैठी थी, वे पतंगे भी बैठे थे, पतंगा का मुखिया भी बैठा था, और जैसे ही वापस लौटे पतंगे के मुखिया ने पूछ लिया कि भाई बोलो आप नगर घूम आए ना, तो बताना नगर में कहाँ कहाँ प्रकाश था, कहाँ कहाँ दीपक ज्योति, कहाँ क्या जल रहा था। उस अपनी कॉलर खड़ी करते हुए उस बरसाती कीड़ों के मुखिया ने कह दिया, हाँ नगर में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ प्रकाश नहीं है, कहीं दीपक जला है, कहीं लाइट है, कहीं लालटेन है, कहीं कुछ, सब कुछ उन्होंने तंबूत बात बता दी कि पूरा नगर जगमगाया है, ऐसा वैसा, यहाँ ये वहाँ वो, सब कुछ उस पतंगे के नेता ने सुन लिया, मुखिया ने सुन लिया और कहता है चलो भागो यहाँ से, हम कैसे तुम्हें अपने बिरादरी में ले और क्यों ले, यही तो तुमने अंतर कर लिया। अगर हमारे बिरादरी का कोई पतंगा नगर में दीपक को, ज्योति को, प्रकाश को देखने जाता तो वही अपने प्राणों को न्यौछावर करके समर्पित करके वही बैठ जाता, वापस बताने नहीं आता। यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, तुमने अपने आप को न्यौछावर करना नहीं सीखा, इसलिए हम तुम्हें अपने बरादरी में नहीं लेते। अगर परमात्मा भी बोलता होता चंद्रेश जी तो आपसे यही कहता कि तुमने अभी हमारी जैसी उस समर्पण की, न्यौछावर करने की कला नहीं सीखी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बिरादरी में नहीं लेता। बोलेंगे नहीं परमात्मा, पर अगर बोलते होते तो यही कहते कि तुम्हारा उस पतंगे के समान अभी समर्पण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बिरादरी में ले नहीं सकता। कितना समर्पण होगा उस पतंगे का, क्या उतना हमारा समर्पण है? एक पतंगा अपने प्राण तक आहुति में डालने के लिए तैयार हो जाता है, मात्र और मात्र उस प्रकाश पुंज को देखकर, ज्योति को देखकर। हमारी वैसी श्रद्धा की ज्योति है नहीं है।
क्या कभी हम श्रद्धा के ज्योति पर या परमात्मा गुरु और जिनवाणी के उस चरण निसदा पर ऐसे समर्पित हुए, ऐसे अपने प्राणों को न्यौछावर किया? नहीं। हम तो दाम देने समय भी, वह नाम आने के समय भी सोचते हैं चवन्नी अठन्नी मेरी ज़्यादा ना लग जाए। चवन्नी अठन्नी दे रहे हैं तो मेरा नाम ज़्यादा आ रहा है कि नहीं? अभी यह न्यौछावर नहीं है। न्यौछावर राशि तो देते रहे राजकुमार जी, पर हम अपने जीवन को न्यौछावर नहीं कर पाए। कर लेना कितनी ही न्यौछावर राशि प्रदान मां, अगर जीवन में ऐसा पतंगे के समान मर मिटने का समर्पण नहीं है तो काम नहीं है। हम मर मिटने के लिए नहीं, मार मिटने के लिए तैयार हैं। रवि भाई, हम मर मिटने के लिए नहीं तैयार, दूसरे को मार मिटने के लिए, मिटाने के लिए तो तैयार है। अरे ये समर्पण नहीं है दूसरे को मार के मिटाने का, स्वयं मर के मिट जाना वास्तव में ये समर्पण था, ये शरण थी। कहाँ मिली शरण? नहीं मिली। कैसे मिली? कौन लेगा तुम्हें? कौन लेगा आलोक भाई? कोई नहीं लेगा तुम्हें। ना परमात्मा ना गुरु तुम्हें अपनी शरण में, ना तुम्हें अपनी बिरादरी में लेंगे अगर उनके जैसा समर्पण नहीं है तो। कितना बड़ा समर्पण दिगंबर साधु का, कितना 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 बड़ा दिगंबर साधुओं का समर्पण हुआ करता है परमात्मा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे जो चाहे वह मौसम हो बाहर का, पर ये समर्पण और श्रद्धा का ही तो प्रतीक है। नहीं है क्या? है ये साक्षात प्रकाश चंद जी श्रद्धा का ही द्योतक है कि इस खोटे काल में जब साक्षात मोक्ष नहीं है तो भी वे दिगंबर मुद्रा धारण करके वह उस मोक्ष को प्राप्त करने का अभ्यास अपना में डाल रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा समर्पण और सबसे बड़ी श्रद्धा। बहुत बड़ी श्रद्धा, बहुत बड़ी समर्पण की आवश्यकता है, तभी हम शुद्ध हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। आज शुद्ध शिवम सुंदरम की बात कर रहे हैं। अगर हमें शुद्ध होना है, सिद्ध होना है, शिव स्वरूप को प्राप्त करता है तो हमें उनकी चरण निश्रा में समर्पित होना ही होगा। ऐसा समर्पण होना चाहिए जैसा पतंगे का, जैसा एक दिगंबर साधु का होता है। ठीक है हम ना बने दिगंबर साधु, पर कम से कम दिगंबर साधु के चरण निश्रा में, उनकी शरण में पहुंचने का इतना तो साहस बना ले, इतनी तो हिम्मत हमारे भीतर आनी चाहिए। हम नहीं बन पाए, ठीक है, पुराने कर्मों के तीव्र उदय से हम दिगंबर साधु नहीं बन पा रहे हैं। उत्कृष्ट बात तो यही थी, ये मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र दिगंबर मुनि बनने के लिए ही मिली थी, भगवान बनने के लिए ही मिली थी। नहीं बन पा रहे हैं सागर, तो कम से कम नदी को सागर में समर्पित होना होगा, तभी वह नदी सागर का रूप लेती है। एक नदी भी जब अपने अस्तित्व को मिटा देती है तो महासागर का रूप ले लेती है। हम ना अभी तक परमात्मा गुरु के सामने अपना अस्तित्व मिटा ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए मान के पीछे हम जीवन में जी नहीं पा रहे हैं। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। पढ़े श्लोक को? पढ़ना है कि भागना है? पढ़ लेना फिर भाग जाना, जाना तो सबको है ही, समय तो हो ही रहा है। पढ़ते हैं 20 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं अमित गति स्वामी। किसको हरना है, किसको वरना है और किसकी शरण में जाना है। कौन परमात्मा, किसकी शरण, कैसे परमात्मा, उस परमात्मा के एक एक विशेषणों को कह रहे हैं। पढ़ते हैं 20 नंबर को। विलोक्य माने सति यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्टमिदं विवेक्तम् शुद्धं शिवं शान्तिमनादनन्तम् तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये।
पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। मैं शरण तो प्राप्त कर रहा हूँ, पर किसकी शरण? कोई अशुद्ध द्रव्य की नहीं, कोई शवभूत नहीं, जो शुद्धम शिवम शांतम। एक नहीं, तीन तीन विशेषण दे रहे हैं। जो शुद्ध है, शिव स्वरूप को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और जो वास्तव में शांत है। हम कितने शांत हैं। हम चिन्हवाणी सुनने भी बैठते हैं तो भी 1 घंटा शांत नहीं बैठ पाते। 50 विकल्प दिमाग में आते हैं, 50 बार इधर उधर देख के इससे उससे बातें कर लेते हैं। फिर कैसे परमात्मा बनेंगे? तनक एक क्षण ही, कम से कम नहीं 1 घंटा जिनवाणी सुनते सुनते शांत हो पा रहे हैं। सामायिक में ही कम से कम 1 घंटा हो, 1 घंटा नहीं हो पा रहे हैं, कम से कम 10 मिनट चंद्रेश जी, 5 मिनट, 5 नहीं 1 मिनट भी तुम 48 मिनट में अगर शांत होने का अभ्यास करोगे तो नियम से शिव सुख को प्राप्त करोगे। इसलिए तो 3-3 बार सामायिक की व्याख्या क्यों की है? मात्र और मात्र सामायिक की व्याख्या इसीलिए की है कि 1 नहीं 2 नहीं, तीसरी बार की सामायिक में तो शांत हो जाओ, पहली में हो जाओ। कभी ना कभी 48 मिनट के सामायिक में कभी तो 1 मिनट 48 सेकंड भी तुमने अपने आप को शांत कर लिया तो तुम शुद्ध बुद्ध बन सकते हो। पर उतनी शांति कहाँ है? और जब तक भीतर शांति नहीं है तब तक कुछ भी दिखने वाला नहीं है। पानी में भी चेहरा दिखता है, देखा आप लोगों ने? पानी में भी चेहरा दिखता है, तालाब हो, नदी हो, या बाहर नहीं भी गए हो, घर में बाल्टी में देख लेना, वही चेहरा बाल्टी में दिखता है, उसी बाल्टी में दिखता है। अमन जहाँ चमन होती है वही शांति होती है, वही उस पानी में चेहरा दिखता है। थोड़ा सा बाल्टी को हिला दो, थोड़ा सा उस बराबर में जाके पत्थर फेंक के आना, थोड़ी सी भी हलचल हुई तो उस पानी में चेहरा नहीं दिखता। ऐसे ही हमारी आत्मा में तनक सी भी विषय कसायों के निमित्त से, योगों से चंचलता उत्पन्न हो गई कि हम किसी को नहीं देख पाते। फिर तो प्रभु आपने 3 लोक को जान लिया। कैसे जान लिया? उस केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया मात्र शांत स्वरूप से। विलोक के माने सतीयत्र विश्वम। इस विश्व को अगर अवलोकन करने की किसी के पास स्पष्ट रूप से शक्ति है तो मात्र प्रभु आपके हैं। विलोक्यते स्पष्ट मिदम विभक्तम। जो पृथक पृथक, ऐसा नहीं है जैसे माँ आप लोग खिचड़ी बनाते हो क्या? दाल भी, चावल भी, नमक भी, मिर्च भी, हल्दी भी सब मिलाकर बन गई खिचड़ी। वह सुबह की सब्जी, सुबह के चावल, शाम को बन गया, बता दो, मिक्स वेज पुलाव बन गया। सुबह की सामग्री बना ली, मिला मिलो के खिला दी, बना गया नई सामग्री। परमात्मा जानते सब है, पर ऐसे आप जैसे खिचड़ी बना के नहीं, सबको पृथक पृथक विविक्तम। चराचर विश्व को जानते, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय, सब कुछ 3 काल में भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, पर भिन्न भिन्न रूप से अपनी अपनी सत्ता रूप एक साथ जानते हैं। जानने का एकमेव रहस्य है कि उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया है। जितना पानी शांत होता है उतनी उस पानी में वस्तु दिखती है। आप कितने शांत हुए होंगे कि आपके ज्ञान में, आपके आत्मा में 3 लोक झलक रहे हैं। हाँ, ये व्यवहार से कथन है, व्यवहार से कथन है। वह मात्र उत्तम चंद जी की वे जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये व्यवहार से जान रहे देख रहे हैं। कुंद स्वामी भी तो यही कह रहे हैं।
जानदि पश्यति भगवम व्यवहार नय दुख। व्यवहार नय से सभी जग को, संसार को, विश्व को जानते हैं। और निश्चय नय से जानतु नियापाणम। आत्मा को ही जानते हैं। जो अपनी आत्मा को जानते हैं वही शांत होते हैं, और जो शांत होते हैं वही आत्मा को जानते हैं। शांत हो जाओ। मैं कह दूं किसी से, राजकुमार जी जल्दी शांत हो जाओ, तो कह रहे महाराज जी कोस रहे, मार रहे क्या? शांत होने की बात कर रहा हूं। हमने अर्थों के अनर्थ निकाल लिए। शांत हो गए मतलब क्या कहते हैं लौकिक भाषा में? वो शांत नहीं कह रहे, भीतर में शांत हो जाओ और वास्तव में उस मरण का ही मरण करके ऐसे शांत हो जाओ। पूरा मरण होने के लिए, शांत होने के लिए किसी के घर में ही नहीं आओ, ऐसे शांत हो जाओ, भगवान बन जाओ। शांतम क्या? अनाद्यनंतम, अनादि अनंत। कोई भी इस ब्रह्मांड का द्रव्य जिसका प्रारंभ नहीं है उसका अंत नहीं है। ना कोई भी द्रव्य, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म द्रव्य, कोई भी द्रव्य ना आज तक किसी ने बनाया है, ना आज तक कोई उसे मिटाएगा। प्रत्येक द्रव्य अनादि निधन है। ये किंचित भी भीतर भ्रम उत्पन्न मत कर लेना। कभी ना कभी तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। है ही नहीं है, ना शुरुआत है ना अंत है। अगर शुरुआत मानोगे तो अंत होगी, और अंत मानोगे तो शुरुआत होगी। समय का अंत हो रहा है। समय का अंत हो रहा है, मात्र घड़ी का नहीं, भीतर के भी समय का अंत हो रहा है। अनंत को समझो। अंत हो रहा है चंद्र जी, अंत हो रहा है। थोड़े से बचे हैं, उसका भी अंत हो जाएगा, इस पर्याय का भी अंत हो जाएगा। इसलिए अनंत ज्ञान को समझो, अनंत ज्ञान को समझो। अनादि अनंत आप कैसे हो? आपका ये जो ज्ञान है, आपका ये अनादि से अनंत तक है। ना उसकी आदि है ना अंत है। जीव द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का, किसी भी द्रव्य की शुरुआत अंत नहीं है। आज लोग पता नहीं कितने भ्रमित हो गए हैं। चंद्र जी जैसे वे सामने कह रहे हैं नहीं नहीं, पहली पर्याय भी होती है और आखिरी पर्याय भी होती है। कुछ विपरीत सिद्धांतों का खंडन करने के लिए हम विपरीत व्याख्या करना प्रारंभ कर चुके हैं। उन्होंने तो सिद्धांत का लोप कर ही दिया था, पर उसका लोप करने के लिए तुम सिद्धांत का लोप करना स्वीकार मत करो। हाँ, ऐसी व्याख्या शुरू हो गई है, कहना प्रारंभ हो चुका है। भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ नहीं झलकता। आदि अगर नहीं है किसी की तो उनके ज्ञान में सब कैसे झलका? और सब झलका है तो कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में प्रारंभ हुआ है। उनका ज्ञान प्रारंभ हुआ, अरे उनका ज्ञान मात्र तात्कालिक पर्याय की अपेक्षा से प्रारंभ हुआ है, पर किसी वस्तु का, किसी द्रव्य का आदि अंत होता ही नहीं है। किसी अवस्था पर्याय विशेष का हम आदि अंत मान ले, पर द्रव्य का कभी आदि अंत होता ही नहीं है। ऐसे ही आप अनादि अनंत स्वरूप हो, शुद्ध हो, सुख हो, शांत हो, और इसी कारण से आपके पूरे ज्ञान में चराचर चराचर झलक चुका है। झलका हो, झलक रहा होगा सबके ज्ञान में। रवि भाई नहीं आया समझ में? सबके ज्ञान में झलक रहा होगा। चाबी में बल्लू सोच रहे हैं कब बंद हो जाए, अब कब खोल दे। माँ के ज्ञान में भी किचन झलक रहा होगा। हाँ, दाल को वघार लगाना है, सब्जी बनानी है, इसको खिलाना है, उसको पिलाना है। झलकाओ झलकाओ। ऐसे तीन लोगों को झलकाने का प्रयास कर लो। बाहर के इस विषय भोगों को झलकाने से काम नहीं होगा। अगर झलकाना ही है तो परमात्मा की मूरत झलकाओ, झलकाना ही है तो देवशास्त्र गुरु को अपने भीतर झलकाओ। तभी तुम्हारी शरण सार्थक है, तभी तुम्हारा ये मरण दूर हो सकता है, जब तुम इनकी शरण को प्राप्त करोगे। पर क्या करेंगे? वह धुन, वह संगीत मेरे भीतर बजता ही नहीं है।
बजता है। बाहर का संगीत तो खूब अच्छे से बजता है, वह फिल्मी धुन तो तुरंत तुरंत हमारे दिलो दिमाग में प्रथम बैठ जाती है, पर वैसी कभी प्रभु भक्ति की, गुरु भक्ति की, गुरु श्रद्धा समर्पण का संगीत मेरे भीतर आज तक गूंज पाया? संगीत का मतलब चंद्रेजी भजन बना के भजन गाना सुलाना बुरा नहीं मानना, पर सत्य यही है, आप कर रहे अच्छी बात है, पर मात्र उतना मतलब धुन नहीं है, संगीत नहीं है। वह भी ठीक है, विषय कषायों का इधर उधर की चार पंक्ति जोड़ के लिखने से अच्छा है देव शास्त्र गुरु की पंक्तियों उनकी भक्ति का उनके विषय में लिख रहे हो, वो फिर भी ठीक है, पर उतने से काम नहीं बनेगा, ये भी परम सत्य है। वह भीतर से एक धुन, भीतर से एक संगीत बजना चाहिए। देखना वही फिल्म सुपर डुपर हिट होती है जिसमें अधिक संगीत और गाने सब कुछ होते हैं। क्यों हंस रहे हो नेहिल? आसमान से टपक के थोड़ी आया हूं यहाँ, सब कुछ देख के समझ के छोड़ के आया हूँ। समझ गया था इसलिए छोड़ के आया हूँ, अभी आप लोग समझे नहीं हो इसलिए बेचारे उलझे पड़े हो। उस फिल्म में, उस पिक्चर में जितना मधुर संगीत होता है, जितनी मधुर धुन होती है, वह व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होता है, उसमें समर्पित होता है। वैसा संगीत परमात्मा और मेरे भीतर बज ही नहीं पाया, नहीं बच पाया, नहीं बच पाया। कई वैज्ञानिकों ने साक्षात प्रयोग किए उस संगीत से। गाय को धोने समय जब गाय से दूध लगाते हैं, पक्का जाके देख लेना, कई अभी प्रयोग कहीं पढ़ रहा था मैं कि गाय को जब दूध निकालते समय अगर विशिष्ट कोई संगीत बजा देते हैं तो गाय दुगना दूध देती है और दुलार करती है और विशेष विशेष, क्योंकि ये पक्का है। जैसे बाहर के वे संगीत के शब्द है, धुन है, उससे हमारे विज्ञान भी कहता है भीतर एक विशेष रसायन सिक्रिट होता है जिसके कारण से हमारे हार्मोन्स हमारे सब बदलते हैं। ऐसे आज तक प्रभु की भक्ति में हमारे कभी हार्मोन्स नहीं बदले। हार्मोन्स क्या, हमारे भाव तक नहीं बदले, हमने अपने वेदी के सामने के स्थान तक नहीं बदले। माँ बदले? हमने वेदी तक नहीं बदली, परमात्मा तक नहीं बदले, कुछ भी तो नहीं बदला। हार्मोन्स क्या खाक बदलेंगे? हमारे परमात्मा धर के ले जाओ घरे आपने, हमारे परमात्मा तो भाई ये व्यवस्था हम नहीं समझ पा रहे हैं। व्यवस्था नहीं है, ये अपने स्वयं को व्यवस्थित होने की व्यवस्था बताई जा रही है। प्रकाश चंद जी बहुत 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 अच्छा कर रहे हो आप, बहुत बड़ा जिनबिंब और उस मंदिर को विराजमान कर रहे हो, पर जीवन में ये पक्का पक्का निर्णय करके जाना, मैंने जीवन की पूंजी परमात्मा की प्रतिमा बनाने की लगा ली, अब परमात्मा मेरे नहीं है। ये पक्का निर्णय करना हो जाएगा पंचकल्याण, तब तक तो ठीक है, कहते रहना हमारे हमारे, पर जिस दिन परमात्मा पाषाण की प्रतिमा परमात्मा की प्रतिमा हो जाएगी, उस दिन संकल्प कर लेना मन में, अब ये प्रतिमा मेरी नहीं है, ये परमात्मा प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, मेरी नहीं है, न पत्थर की है। अगर ऐसा समर्पण होगा तभी तुम्हें आदिनाथ भगवान की कुछ ऊर्जा और वहां से कुछ मिलेगा। अगर यही सोचते रहेंगे चंद्र जी नहीं वो तो मेरी प्रतिमा है, मेरी प्रतिमा है, तो तेरी प्रतिमा है तो प्रतिमा का हटा के तू ही जाके वेदी पे बैठ जा चक्रे जी। भाई भगवान की प्रतिमा है, भगवान के प्रति समर्पण चाहिए, मात्र प्रतिमा के प्रति और नाम के प्रति नहीं। शरण किसकी? किसी पाषाण की नहीं, किसी मान सम्मान नाम की नहीं, भगवान की शरण जाना है। जो शुद्ध बुद्ध हो चुके, तीन लोग को जान रहे हैं, उनके प्रति उस मधुर श्रद्धा के संगीत के साथ समर्पण होना चाहिए। ये भी प्रयोग हो चुके। खेतों में, कई खेतों में संगीत लगाकर फसल उगाने का प्रयास किया, वहां दुगनी फसल और समय से पहले फसल उग गई थी। जहाँ संगीत का धुन का प्रयोग नहीं था वहाँ पर उसमें अनाज भी कम आया, अच्छा भी नहीं आया, समय भी अधिक लगा। जब एक पौद्गलिक शब्दों की धुन, संगीत की ध्वनि सुनने से उनमें परिवर्तन हो सकता है, वो ठीक हो सकते हैं, तो फिर मैं नहीं हो सकता क्या?
हो सकता हूँ, पर क्या करे छोटे, हमारी शरण मात्र और मात्र टीवी फिल्म उनके संगीत में रही, उन टीवी की मोबाइल की सबकी शरण प्राप्त कर ली, पर परमात्मा की शरण प्राप्त नहीं की, उसके भीतर के ही नहीं गा। जब उस अनाज फसल को संगीत सुनाते हैं तो उनके भीतर भी विशेष विशेष ऊर्जा जाग उठती है। तुम भी परमात्मा को संगीत सुना दो, तुम भी परमात्मा का संगीत अपने आत्मा को सुना दो, तुम्हारे भीतर से भी चंद्र जी परमात्मा जाग उठेगा। जैसे उस तिर्यंच में विशेष ऊर्जा जाग उठती है, विशेष दूध निकलता है, उस फसल में भी विशेष ऊर्जा से अधिक फसल निकल आती है। फिर मैं भी अगर वास्तव में श्रद्धा का संगीत परमात्मा के चरणों में सुनाने लग जाऊंगा तो मेरे भीतर भी परमात्मा जाग उठेगा। इसलिए कह रहे हैं शरणम प्रपद्ये। इसलिए प्रभु मैं श्रद्धा से आपकी शरण को प्राप्त हो चुका हूं, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो जा रहा हूं, समय हो गया। आचार्य महाराज भी कह रहे हैं परमात्मा से, परमात्मा मैं तो शरण आ गया हूं, अब आप निपटो भाई, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने दर दर की ठोकरें खा ली, सब कुछ देख लिया, और आपसे क्या मेरा दुख छुपा है? कौन सा मेरी पीड़ा, कौन सा दुख परमात्मा आपके ज्ञान से छुपा है? आपने तो विलोक माने चराचर देख लिया, मेरी अनंतो पर्याय पिछली देख ली, अब तो कुछ कल्याण कर लो, क्योंकि देख लिया सबको मैंने, पर मेरे काम का कोई नहीं है, कोई काम का नहीं है। इसलिए मात्र प्रभु से 24 घंटे में माँ इतनी ही प्रार्थना करना, अन्यथा शरणम नास्ति, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष 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 जिनेश्वर। नहीं पढ़ते, पढ़ के फिर से कह दूं क्या? बुरी लग जाए लोगों को, पर रवि भाई परम सत्य है, हम पढ़ के पढ़ा तो बन गए, पर पढ़ा नहीं पाए अपने आप को। बाबा पढ़ा तो बन गए ऐसे हिलाने वाले, पर पढ़ा नहीं पाए। अन्यथा शरणम नास्ति, प्रभु अन्य कोई शरण नहीं है संसार में, त्वमेव शरणम मम, आप ही मेरे लिए एकमात्र शरणभूत हो। तस्मात् कारुण्य भावेन, इसलिए करुणा भाव से प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वे रक्षा करने आने वाले नहीं हैं, पर मेरा जो श्रद्धा का संगीत है ना, वही मेरी रक्षा करने वाला है। संगीत का मतलब ये नहीं है कल आके तुम गिटार बजाने बैठ जाओ भगवान के सामने। महाराज ने कहा था संगीत बजाओ, बजाने लग गए संगीत। हाँ पंचम काल है बब्बा, कुछ का कुछ करते लोग, और आज की पीढ़ी को तो और कहना पड़ता है महाराज ने कहा था संगीत बजाओ, आ गए वहां जाके बजाने लग गए ढोल ताशे, महाराज ने कहा था। अरे भाई क्या कहा था, कहाँ कहा था वो भी तुम समझो। श्रद्धा का संगीत कह रहा हूं, नहीं तो ढोल फोड़ दोगे वहां जाके। वो श्रद्धा की धुन अगर बजेगी तो पक्का मानना, माँ भीतर का परमात्मा भी जाग उठेगा। जाग जाओ कि घर जाओ? हमें तो घर जाओ सुनाई दे रहा है महाराज जी। क्यों माता? जाग जाओ थोड़ी सुनाई दे रहा है, घर जाओ सुनाई दे रहा है। घर भी जाओ और जाग भी जाओ। जाग जाओगे तो ही घर जाओगे, और घर जाओगे तो ही जाग जाओगे। निज घर जाओगे तो ही जाग जाओगे, और जाग जाओगे तो ही निज घर जाओगे। इसलिए जाने का तो समय हो गया है। जाते हैं परमात्मा की शरण में। संसार की प्रत्येक की शरण मैंने प्राप्त करके देख ली, पर उनके शरण से मेरा आज तक मरण ही होता रहा। अब उस मरण से बचने के लिए, हमारे करण और चरण को सुधारने के लिए प्रभु आपकी चरण शरण में आया हूँ। अब मेरे दुखों का हरण कर लो, क्योंकि अन्यथा शरणम नास्ति। माँ उतनी ही पंक्ति जो याद है वही दोहरा देना। एक ग्रामपति जो होए, सो भी दुखिया दुख होए। आप 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। आपकी शरण आया हूँ। अब प्रभु आपका सेवक, आपका भक्त आया हूँ।
अब आप समझो, आपका काम जाने, मैं तो आपकी शरण आया हूँ। आपने मेरे दुख सुख सब कुछ जाना है। आप शुद्ध बुद्ध बन चुके हो, तो आप ही मुझे भी वैसा बनाने का प्रयास करो। इसलिए समय समय का हो गया है। कल पुनः। हाँ, मेरे अवगुण न चितारो। आगे का तो पंडित जी कहा ना, पढ़ लिया, पर हम तो अवगुण नहीं चितार पा रहे हैं। दूसरों के अवगुण चितार चितार के हम तो चीता बन गए, और परमात्मा से कह रहे हैं मेरे अवगुण न निहारो। अवगुण के अलावा भरा क्या है मेरे पास? अपनो विरद समारो। आपका ये भक्त है, आप ही का तो भक्त है, आप ही संभाल लो। अवगुणी हूँ, पापी हूँ, रागी द्वेषी सब हूँ। अब उस अवगुणों को प्रभु ना निहारो। आपका ही चेला, आपका ही भक्त हूँ। अब आप ही मुझे तार दो कि टार दो। अब आप ही समझ लो, टार दो कि तार दो। शब्दों में बस मात्र उच्चारण का अंतर है कि टारने हैं कि तारने हैं। तरने हैं तो शरण आना पड़ेगा, बिना शरण के तर नहीं सकते, और बिना तरे संसार पार नहीं कर सकते। समय पार हो गया है, करेंगे कल पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।